नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और अपनी ट्रेडिंग से खुश होंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी ट्रेडिंग से खुश नहीं हैं, तो उसके 2 ही कारण हैं, या तो आप सेटिंग से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या आपको चार्ट ट्रैप कर रहा है। 2 ही कारण हो सकते हैं। चार्ट के ट्रैप करने का एक ही कारण है कि आप चार्ट को सही ढंग से मार्क नहीं कर रहे हैं और गलत एंट्री मार रहे हैं, जिससे चार्ट आपको बार-बार ट्रैप कर रहा है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको उसी के बारे में कुछ इनसाइट दूँगा कि चार्ट को मार्क कैसे किया जाता है, ताकि हम चार्ट के मूव में ट्रैप ना हो। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई डायरेक्शन की है। आपको यहाँ सही सही नहीं होना है, आपको केवल यहाँ पर सही डायरेक्शन पकड़नी है। क्योंकि दोस्तों, सही होने के लिए बहुत कुछ चीजें सही होनी चाहिए, लेकिन सही डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपको चार्ट सही डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपको चार्ट का एक सेंस पता होना चाहिए कि चार्ट क्या कर रहा है और चार्ट किस साइड में मूव कर सकता है। मेन गेम यहाँ डायरेक्शन और प्रोबेबिलिटी का है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको चार्ट मार्क करने का तरीका सिखाऊंगा। चार्ट मार्क करने से पहले सबसे पहले जो है आपका टाइम फ्रेम सही होना चाहिए। टाइम फ्रेम सही होने का मतलब ये है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे दोस्तों, जिसका ट्रेड इनिशिएट होने के बाद होल्डिंग पीरियड कम है, उसके छोटे टाइम फ्रेम होने चाहिए, और जिसके जो है ट्रेड इनिशिएट होने के बाद लंबे टाइम फ्रेम होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, उसका लंबा टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे हम बाद में। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं कि किस टाइम फ्रेम पर कौन से होल्डिंग पीरियड के हिसाब से ट्रेडिंग में क्या टाइम फ्रेम सुटेबल होता है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा होल्डिंग पीरियड जो है 6 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक होता है, तो मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ। और उसके साथ ही ये मेरा एंट्री के लिए टाइम फ्रेम है। इसमें ये मेरा एंट्री के टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर जो है मैं मेजर ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ज्यादातर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में पहले पता करता हूँ कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड निगेटिव है, डाउन साइड का है, तो मैं नीचे की ट्रेड लेता हूँ। ट्रेंड अप साइड का है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेता हूँ। अगर ट्रेंड साइडवेज है तो मैं ज्यादातर चार्ट से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं एसएल हंटिंग का शिकार ना बनूं। तो दोस्तों, चार्ट मार्क करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले हम मेजर ट्रेंड को पता करेंगे डे टाइम फ्रेम में। तो डे टाइम फ्रेम में हमें जैसे साफ पता चल रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर हायर लो बना रहा है। जैसे ये हाई बनाया, उसके बाद दूसरा हाई जो है ये बनाया, ये नहीं कट पाया, तीसरा हाई जो है ये बनाया। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो हाई बन रहे हैं वो लोअर साइड में बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड डाउन का है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम जो है चार्ट को मार्क करने का तरीका सीखेंगे। तो चार्ट को मार्क करने की मेजरली 4 तरीके। सबसे पहले हम जो है सप्लाई डिमांड का यूज करते हैं चार्ट को मार्क करने के लिए। उसके बाद जो है हम करते हैं ट्रेंड लाइन का। तीसरा हम करते हैं आपके चैनल का। चौथा हम करते हैं आपके चार्ट पैटर्न का, और पांचवा हम करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का। हम चार्ट में ट्रेडिंग प्लान बनाने से पहले, क्योंकि ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ट्रेडिंग प्लान का होना जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान तभी बन सकता है जब हम हमारे चार्ट पर लेवल साइड से मार्क करते हो। लेवल मार्क करने के हजारों तरीके हैं। कोई जो है साइकोलॉजिकल लेवल को मार्क करता है, कोई कैंडल लेवल को मार्क करता है, लेकिन आपको अगर मल्टी कंफर्मेशन के ट्रेड लेने हैं तो आपको मेजरली बड़े टाइम फ्रेम पर इन 4 चीजों को जो है मार्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, ट्रेंड लाइन, चैनल, सप्लाई एंड डिमांड, और आपके चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक। इनको अगर मार्क करोगे तो आपका जो है एक्यूरेसी लगभग मल्टी कंफर्मेशन की जो है एंट्री होगी, और लगभग आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चार्ट को मार्क करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेशन ब्रेक का टूल लगाना है। सेशन ब्रेक का टूल लगाने से ये फायदा होता है कि हमें सेशन का एक अनुमान लग जाता है
कि चार्ट पर आज क्या हुआ था, चार्ट पर जैसे चार्ट पर ये कल क्या हुआ था, चार्ट पर परसों क्या हुआ था, नरसों क्या हुआ था। इस हिसाब से हम थोड़ा सा हमें चार्ट का सेंस लग जाता, हाई लो का पता चल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस जहां पर जिस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो उसके हाई और लो को मार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पर हम मेरा आज का ट्रेडिंग सेशन ये है, तो मैं पीछे के हाई और पीछे के लो को सबसे पहले मार्क करूंगा। उसके बाद इससे ऊपर वाले हाई को मार्क करूंगा और उससे नीचे वाले को लो को मार्क करूंगा। पीछे जहां पर ट्रेड प्राइस चल रहा है उसे पीछे वाला हाई और उसके पीछे वाला नीचे वाला लो, ये हाई एंड लो हमें पता चल गया। अब इसे हमें मोटा मोटा जजमेंट लग जाता है कि प्राइस जो है एक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ। उसके बाद हम और डीपली जाएंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस ये मिला, एक रेजिस्टेंस ये मिला। ये हमारा जो है सप्लाई एंड डिमांड को जो है मार्क करने का तरीका हो गया। सप्लाई डिमांड का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारा प्राइस मान लो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स आए या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल दे। तो ये है आपका सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि कंफर्म नहीं है कि मार्केट वही करेगा, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर जाएगा तो किस रिएक्ट करेगा, बस रिएक्ट करेगा, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। नंबर एक ये हो गया। नंबर दो मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन का जो है हम ट्रेंड लाइन का सिंगल यूज कभी नहीं करते हैं, मैं मल्टी कन्फर्मेशन लेता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है मुझे पता ये चला कि यहाँ पे सप्लाई एरिया था, ये क्या था, सप्लाई एरिया था। तो जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आया तो मुझे ये पता है कि प्राइस को यहाँ पर, ये तो मुझे पता है कि प्राइस रिएक्ट करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ कि अब ट्रेड इनिशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने चार्ट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया। तो इसमें ये हो गया कि आपका फर्स्ट कंफर्मेशन तो आपका फर्स्ट कंफर्मेशन तो ये था कि आपका ये सप्लाई एरिया था, ये सप्लाई एरिया था। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि आपका जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया। तो डबल कंफर्मेशन में हमने जो है यहाँ पर ट्रेड लिया। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, ब्रेक डाउन के बाद इसने बढ़िया पुल बैक दिया, यहाँ पर हमने ट्रेडिंग इनिशिएट किया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे जो है हम ट्रेडिंग करते हैं। और इसके 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 अलावा जो है आप चार्ट पैटर्न के थ्रू भी जो है चार्ट को मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट पर जो है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ से चार्ट प्राइस ये आया, ये आया, ये यहाँ से नीचे चला गया, फिर देख ही लिया ये चैनल को ब्रेक करते हुए प्राइस जो है नीचे आ रहा। नेक्स्ट जो रोल है वो है आपका ट्रेंड लाइन का मल्टी कंफर्मेशन के लिए। मल्टी कंफर्मेशन लेने के लिए दूसरा रोल है ट्रेंड, दूसरा जो है दूसरा मार्किंग मेथड है ट्रेंड लाइन का। जैसे यहाँ पर हमने एक सप्लाई को मैं वो मार्क किया, यहाँ पे डिमांड को किया, और चार्ट आप देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया और सीधा नीचे आ गया। वैसे आप कहीं पे देख लो, ये जो यहाँ पर जो है यहाँ पर सप्लाई थी, ये डिमांड में जो है सप्लाई जो है डिमांड में कन्वर्ट हुई, और यहाँ से आप ये देखो ये सीधा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन, ये आपका जो है ये ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हमारा ये एरिया हमारा मल्टी कंफर्मेशन का बन गया, और यहाँ पर हमको जो है ये मल्टी कंफर्मेशन बन गया, और यहाँ पर हम जो है अच्छे ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं भी आप देखो, जैसे ये आपका एक रेंज थी, ये सप्लाई थी, बार बार सप्लाई, मार्केट यहाँ से गया वापस आया, और आपका ये जो है यहाँ से देखो आप ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, और आपका जो है यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हो गया, और आपको जो है यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो है आपको ये जो भी ये टारगेट मिले। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन लेते हैं सप्लाई डिमांड प्लस ट्रेंड लाइन का। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न या चैनल बोले या चार्ट पैटर्न बोले, दोनों सेम ही है। ये चैनल भी है और चार्ट पैटर्न भी है। चार्ट पैटर्न कैसे है, ये बनाया, ये देखो यहाँ से जहाँ ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक दिया और नीचे आ गया, ये एक चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न में ज्यादातर जैसे ये चलता है, और आपका हेड एंड शोल्डर ज्यादातर चलता है, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया आपका, ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद आपका देखो ज्यादा डबल टॉप डबल बॉटम चलता है हमारे चार्ट पर ज्यादातर। ये देखो आप, दिखाऊँ आपको डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर भी इन्वर्टेड है। ये देखो यहाँ से ये गया, ये लेफ्ट, ये हेड, ये राइट, और यहाँ से ऊपर चला गया। इस तरह से दोस्तों हम जो है ये जैसे ये आपके डबल टॉप हो गए, ये डबल टॉप हो गए, ये डबल टॉप है, और यहाँ से आपको ये ब्रेक डाउन, ये
ऐसे दोस्तों हम पकड़ते हैं। और आपको भी ऐसे, अगर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो आप भी इसी तरह से जो है इसी मेथड से काम कर सकते हैं। बाकी चार्ट, जब तक आपको चार्ट की नॉइज कट करनी नहीं आएगी, चार्ट बार बार आपको इनवाइट करता है, वो नॉइज कट करनी नहीं आएगी, तो आप चार्ट पर तब तक ट्रैक करेंगे। आपको चार्ट की नॉइज कट करनी है। आपको ऐसी जगह पर ट्रेड करना है, ऐसी जगहों पर ट्रेड इनिशिएट करना है कि जहां पर आपके एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। अब जैसे यहाँ से यहाँ ये एक रेंज है प्राइस की। अब मान लो मैं इस रेंज में ट्रेड कोई भी इनिशिएट करता हूँ तो मेरे एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस रेंज में जो है अपने जो ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे क्या है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सप्लाई बार बार सप्लाई आ रही है। तो सप्लाई आ रही है तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमको जो छोटा सा टारगेट मिलेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा हमारा और बड़ा टारगेट मिलेगा। मल्टी कंफर्मेशन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन मल्टी कंफर्मेशन का काम करेगी। आपका जो है ये डिमांड एरिया था, मल्टी कंफर्मेशन था, प्लस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो हाई बना था वो मार्केट उसको काट नहीं पाया, दूसरा हाई, तीसरा हाई को टेप किया और मार्केट नीचे आ गया। तो दोस्तों ये था तरीका चार्ट पैटर्न का। आपको चैनल का भी बताया मैंने, ट्रेंड लाइन का भी बताया और चार्ट पैटर्न का भी बताया। इन सबको आप जो है मल्टी कंफर्मेशन लेकर आप एंट्री मार सकते हैं। टाइम फ्रेम मैंने बताया, इसमें अच्छा टाइम फ्रेम जो है 1 घंटे का है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम काफी अच्छा होता है, इसमें जो है आप काफी नॉइज को कट कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की यही लर्निंग वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।